आए रोज हम मुख्तलिफ स्पीशीज के डिस्कवरीज के बारे में सुनते हैं, पर आज तक 20 लाख स्पीशीज डिस्कवर हो चुके हैं। मसलन घोड़ा एक स्पीशी है, खच्चर दूसरा, कौवा, मुर्गी वगैरह। फिर इनके सब स्पीशीज भी मौजूद हैं। अभी तो हम स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हैं, तादाद और खसूसियात पर तो हम गए ही नहीं। इसी तरह अगर हम कीड़े मकोड़ों की बात करें तो एक सर्वे के मुताबिक आज दुनिया में जितने भी इंसान मौजूद हैं, हर एक को 20 करोड़ कीड़े दिए जाएं तो इससे भी ज्यादा कीड़े हैं इस रुए अर्ज पर। अब इस क्रिएशन का क्लाइमेक्स ही इंसान है और हर इंसान के जिस्म में करोड़ों नहीं, अरबों भी नहीं, बल्कि 100 ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं। और सिर्फ 1 अरब इतना बड़ा फिगर है कि अगर हम हर सेकंड में एक गिने तो 1 अरब गिनते हुए 34 साल लगेंगे, क्योंकि 24 घंटों में 86,400 सेकंड होते हैं। अब ये खुलिए इतने ज्यादा हैं कि साइंटिस्ट के मुताबिक अगर इंग्लैंड जैसे 30 मुल्क हों और उन पर सिर्फ दरख्त उगे हों, उन दरख्तों के पत्तों के तादाद के बराबर एक इंसान में सेल्स पाए जाते हैं। अब इन सेल्स में ऑक्सीजन भी और खुराक भी टाइम पर पहुंच रही है। और सिर्फ यही नहीं, हर सेल अपने आप में मुकम्मल कंट्री है। और साइंटिस्ट के मुताबिक सिर्फ एक सेल में जितने फंक्शंस हैं, इस तरह सेल बनाने के लिए न्यूयॉर्क सिटी जितने स्पेस की जरूरत है। और अगर हम सिर्फ इंसान के नसों को जोड़ लें तो जमीन के 2.5 चक्कर लग सकते हैं, क्योंकि जमीन का सरकमफ्रेंस 40,000 किलोमीटर है। और दिल की तो बात ही अलग है कि रोजाना किसी बैटरी के बगैर 1 लाख दफा धड़कता है और 10,000 लीटर खून रगों में पंप करता है। नाजरीन, रोए अर्ज पर 1 स्क्वायर इंच के बराबर ऐसी जगह नहीं जहां जिंदगी मौजूद ना हो, और दिखाई इसलिए नहीं देते कि वो बहुत छोटे होते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह। नाजरीन, कायनात की हर एक चीज मौजूदा है, पर हम इन मौजों के आदी हो चुके हैं। वरना ड्रैगन फ्लाई एक नुक्ते जितने अंडे से पैदा होते हैं और इसके एक ढेले में 25,000 आंखें होती हैं। अब जमीन और आसमान की तमाम मखलूकात मिलकर एक अंडा नहीं बना सकती जिसमें से ड्रैगन फ्लाई निकल आए। जिंदगी डालने की तो कोई बात ही ना करे। अब अगर सोचा जाए तो दिन और रात का आना कोई छोटा मौजूदा नहीं, पर हकीकत यह है कि हम इसके आदी हो चुके हैं और हमें मौजूदा दिखाई नहीं देता। नहीं तो जमीन अपने ही महवर पर हर सेकंड में आधा किलोमीटर घूमता है, जिसकी वजह से दिन रात आते हैं। और अगर हम सूरज के गिर चक्कर देखें तो ये 30 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से हरकत करती है, जो कि गोली की रफ्तार से 60 गुना ज्यादा रफ्तार है। और सिर्फ यही नहीं, सूरज समेत तमाम प्लैनेट्स जिसमें हमारी अर्थ भी शामिल है, पिछले 15 अरब साल से एक स्टार वेगा की जानिब 200 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से हरकत कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, हमारे सूरज की तरह 300 अरब और सूरज यानी स्टार्स सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हैं। और इस तरह 250 बिलियन और गैलेक्सीज मौजूद हैं कि जिसमें इंसान की सोच गुम हो जाती है। और फिर ऐसी जगह मौजूद हैं जो कि पूरी की पूरी गैलेक्सी कहा जाती है, जिनको ब्लैक होल्स कहा जाता है। अब साइंटिस्ट के मुताबिक दुनिया में समंदरों के साहिल पर रेत के इतने ज़रे मौजूद नहीं जितने इस कायनात में स्टार, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज मौजूद हैं। हर एक स्पीशी के अपने खसूसियात हैं। आप लोगों में भी ऐसी क्वालिटीज होंगी जो आपको खुद भी पता नहीं होंगे, तो यकीनन इन क्वालिटीज के क्रिएटर आप तो नहीं हो सकते, तो कोई तो होगा जिसने ये सब प्लान करके रखा है। नाजरीन, फिजिक्स के सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक एंट्रोपी या तो कांस्टेंट होती है या फिर फैलती है। तो अगर कायनात का वजूद बिग बैंग यानी बड़े धमाके से हुआ है, तो धमाका तो चीजों को बिगाड़ता है, यानी बिगाड़ने के लिए किसी दिमाग की जरूरत नहीं। लेकिन अगर बिगाड़ आ जाए तो उस बिगाड़ को फिर ठीक करने के लिए किसी माइंड की जरूरत तो है। तो आखिर इतनी कायनात बैलेंस में कैसे आ गई? तो कोई तो है। और कायनात इतनी बैलेंस है कि साइंटिस्ट के मुताबिक एक बॉल पॉइंट अपनी नोक पर अगर 1 अरब साल तक कड़ रहे, इससे ज्यादा बैलेंस ये कायनात है। तो इतना बैलेंस आखिर कैसे? इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर दिमाग में ख्यालात आते हैं कि एक बॉल पॉइंट किसी बनाने वाला के बगैर नहीं बन सकता, तो अल्लाह ताला का भी तो कोई बनाने वाला होगा। क्योंकि अगर इंसान इतना कम्प्लेक्स है तो यकीनन बनाने वाला इससे भी ज्यादा कम्प्लेक्स होगा। तो अगर मैं कहूँ कि फिर तो जिसने अल्लाह को बनाया है वो इससे भी ज्यादा कम्प्लेक्स होगा, और फिर आप कहेंगे कि फिर जिसने उस अल्लाह को बनाया है वो उससे भी ज्यादा कम्प्लेक्स होगा। और इस तरह अब लगे रहें, ये सवाल क़यामत तक खत्म नहीं होगा। किसी एक पॉइंट पर तो हम रुकेंगे, तो वो पॉइंट आखिर कौन सा है? तो हमें मानना होगा कि अल्लाह ताला है। और ये हमें क्यों मानना होगा कि अल्लाह है? ये इसलिए मानना होगा कि आप मौजूद हैं और कायनात देख रहे हैं। और ये ऐसी कायनात है कि इसमें एक बीज जिससे 6 अरब गुना दरख्त बन जाता है। इसमें इतना डेटा स्टोर है कि जितनी आज की तारीख तक किताबें लिखी गई हैं, क्योंकि एक बीज से पल पैदा होता है, फिर उस पल में और बीज, और आप लगे रहें। एक बीज में इतना डेटा स्टोर है कि कयामत तक इस बीज में पल के पकने का टाइम, कलर, शेप, हर एक चीज बैलेंस है। इसी तरह एक अंडे के लेजदार मादे से जिंदगी बनना और चूजा बनकर बाहर आना एक मौजूदा है। क्योंकि अगर एक बंदे को सारी उम्र ये पता ना हो कि चूजा अंडे से निकलता है और उसको आप ये बता दे, तो वो मानेगा नहीं कि ये कैसे हो सकता है। अब चूजा अंडे से निकलता है, ये एक इंफॉर्मेशन है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन ने अंडे को पैदा नहीं किया,
बल्कि एक इंफॉर्मेशन में दूसरा इंफॉर्मेशन ऐड होता है और अल्टीमेटली हमें खुदा तक पहुंचने और यकीन करने का रास्ता बताती है। अब इसके बारे में लाखों इंफॉर्मेशन है, लेकिन कोई अंडा बना नहीं सकता। आज इंसान ने बहुत सी चीजें बना ली हैं, लेकिन बनी बनाई चीजों का सहारा लेकर बात तो तब होती कि एक चीज मौजूद ही ना हो और आप सिरे से उसको तहलीक कर लें। लेकिन अगर हम क्रिएशन एक्स निहिलो की बात करें तो अल्लाह ताला ने ये सब बनाया है जो कि पहले मौजूद ही नहीं थी। लेकिन इंसान अगर मुर्गी की कई ब्रीडिंग्स भी तैयार कर लें, पर अंडे के लिए वो अल्लाह की बनाई हुई मुर्गी के पास जाएगा, उसके बगैर वो ब्रीडिंग नहीं कर सकता। इसलिए अगर मुझसे पूछें कि अल्लाह ताला कब से है, तो मैं कहूंगा कि कोई ऐसा वक्त था ही नहीं कि अल्लाह ताला नहीं था। वो हमेशा से है और ये खूबी कोई भी अल्लाह ताला के साथ शेयर नहीं कर सकता। इंसान जन्नत में हमेशा के लिए जिंदा होगा, लेकिन इंसान हमेशा से है, ये बात गलत है। तो अगर कोई कहे और कायनात को देखे और वो कहे कि ये खुद बहुत बना है, तो इसका मतलब यह है कि जैसे एक टोर्नेडो आती है और कूड़े कबाड़ को उठाती है और एक हवाई जहाज बना ले। आज साइंस ने इलेक्ट्रॉन जो कि एटम के गिर्द घूमते हैं नहीं देखा, पर अंधाधुंध यकीन करते हैं। लेकिन अगर अल्लाह की बात करें तो वो कहते हैं कि ये सब नेचुरल फिनोमिना है, जो कुछ भी कायनात में हो रहा है, क्योंकि साइंस व्हाट और व्हाई का जवाब देती है और हु और हाउ में वो कहते हैं कि ये नेचुरल फिनोमिना है। पर मैं कहता हूँ कि गॉड इज द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना इन दिस यूनिवर्स। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लें और दूसरी वीडियो का इंतजार करते रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।